आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में और पुरकाजी नगर पंचायत है और मैं यहाँ आया था चचा के पास। जैसे मैं इनसे कावड़ यात्रा में पूछने लगा कि क्या किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही व्यापार में, तो सबसे पहले चचा ने दिए मुझे एक नाशपाती खाने के लिए और नमक लगा के बहुत बढ़िया से। चचा क्या नाम है आपका? जो भाई फिरोज फल। चचा का नाम है फिरोज और यहाँ अनस जूस कॉर्नर है ये पुरकाजी में। यहाँ फल खाने आते हैं रोज जी। कोई दिक्कत पेश आ रही है क्या? ना यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ चैनल और टीवी पे दिखा रहे हैं कि भाई मुसलमान बहुत परेशान हो रहे हैं कावड़ की वजह से। दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, दूसरी जगह कौन क्या कर रहा, हमें तो सिर्फ अपना बारे में पता है। बिजनेस से मतलब अपनी बिजली। हाँ, हमारा काम अपने उनकी धार्मिक काम है, उनका वो अपना लगे। कोई क्या मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं है ना कुछ मसला है। ये दुकान आपकी है? हाँ, हमारी है। आपकी है? हमारी है बिल्कुल। भाई साहब, अनस जी आपका ही नाम है क्या? जी। मतलब अपने व्यापार में बिजनेस या आपकी रोजी रोटी है, इसको चलाने में कोई दिक्कत पेश आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, काम से चला, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा तो नहीं कहीं पुलिस या प्रशासन के कोई लोग तंग कर रहे हो? कोई तंग नहीं कर। कावड़ियों ने कुछ यहाँ से उठाया हो, फ्री में ले गए उठा? नहीं, कोई मसला है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक नियम चला दिया था योगी सरकार ने कि भाई दुकानदार जो है ये लिख दें कि किसकी दुकान है और कौन इसको चला रहा है। क्या ये नियम अच्छा था क्या? हमारा तो पहले से नाम लिखा हुआ है अनस जूस कॉर्नर, ऊपर देखो बोर्ड लगा। आपको तो कोई दिक्कत नहीं? कोई मसला नहीं है, नाम लिखवा, अगर नाम लिखवाना चाह रहे तो नाम लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। रोजी देने वाला तो अल्लाह है, ऊपर वाला है, तो वो देने वाला है, उसमें क्या मसला है। नाम से तो पहले ही नाम लिखा हुआ है हमारा। इसमें क्या दिक्कत है? और नाम लिखने से कोई कुछ वैसे बिगड़ता भी कुछ नहीं, ना लिखो तब भी कोई नुकसान नहीं है। इसका कोई नाम लिखने का मतलब कोई मसला नहीं है। चचा ये बता रहे हैं, चचा से हमारी बात हुई है अभी यहाँ। और ये क्या मोहल्ला है जी पुरकाजी का? ये जाटान महल है, मोहल्ला जाटान है ये, और पुरकाजी जो नगर पंचायत है वहाँ है हम इस वक्त। देखिए तमाम यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानें हैं और सब कावड़िए जो है बेरोक टोक यहाँ से जा रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का जो है बहुत अच्छा हिसाब किताब है। यहाँ लोग कभी आपस में लड़ते ही नहीं। कभी कभी मीडिया दिखा देता है कि इस तरह का कोई मसला इस तरह का तो नहीं है चचा? है आप क्यों नहीं बोलेंगे? आम तो आपके पास रखे, बढ़िया बढ़िया आम है ये। है जी, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? आलू बुखारा। क्या रेट दे रहे हैं? 120। ये देखो 120 दे रहे हैं। केला है, अमरूद भी आ गया, नाशपाती है, सब कुछ है। क्या नाम है? नाम बता दो। मोहम्मद मुकर्रम साहब। ठीक है, बढ़िया चल रहा है वैसे। कावड़ की वजह से कुछ ग्राहक कम हो गए क्या? हाँ, ग्राहक कम हो ग्राहक कम हो गए हैं, दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आप पढ़े लिखे से लग रहे हैं कुछ? जी नहीं, बस पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? चलो यहाँ कुछ चौधरी लोग बैठे हैं, शायद इनसे बातचीत करेंगे। जन सेवा केंद्र है जी। साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे जी। अच्छा, क्या नाम है साहब आप? मेरा नाम नौशाद फरीदी है जी। अच्छा, नौशाद फरीदी साहब, एक मिनट बैठ लें आपके पास। और सब खैरियत हैं? सब जी, अल्लाह करम है, सब ठीक है जी। अच्छा, ये जो मसला चल रहा है कि भाई कावड़ में जो है एक सरकार ने नियम लगा दिया कि दुकानों पे नाम लिखो, किसकी दुकान है, मालिक कौन है। आप क्या मानते हैं, इसको क्या लिखने की जरूरत थी या नहीं थी? ऐसा हमारे पुरकाजी में कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई और कभी आज तक यहाँ कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं हुआ। ये तो प्यार मोहब्बत का कस्बा है हमारा और कभी ना इंशाल्लाह यहाँ होगी। हम तो इनकी सेवा करते हैं 20 सालों से कम कार्ड मेरे पर रखे होंगे यहाँ से, जो इनकी सेवा में रहता हूँ मैं। अच्छा, मतलब हाँ, वो कार्ड जो है ना 20 साल से रखे होंगे। अब कुछ टाइम से जो ना ऐसा हो रहा भाई, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान देख रहे, नहीं तो हम जब कोई इसके साथ में नहीं लगा था। सरकार जो है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा सुप्रीम कोर्ट में कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, बस केवल जो कावड़ियों का, कहीं ऐसा ना हो कि कावड़ियों को कोई अंडे की बर्तन में कुछ बना के दे दे। कावड़ियों की जो बर्थ है वो ना खंडित हो जाए, उनकी शुचिता का ध्यान रखते हुए। हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, ये सरकार कह रही है। आप जो अंडे की बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ जो अंडों की दुकान है, 5 दिन पहले मैं अपनी अंडों की दुकान जो ना साफ वाफ करके अपना साधारण रहते हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है। एहतियात के तौर पे पहले एहतियात कर रखा है कस्बे में, इस तरह की बात ही नहीं है भैया। कोई इस तरह की बात ना तो हुई ना होगी आगे इंशाल्लाह। हम तो इनका बहुत वो करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि धर्म के काम में जा रहे हैं लोग और दिल से करते हैं। हम लोग सारे मुसलमान यहाँ काम करते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे कस्बे में होगी। जब तक ये बोले हमारे यहाँ रहेंगे, हम इनका मेहमान नवाजी करते रहेंगे। हाँ, ये अपना काम करते रहे, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। मेहमान नवाजी करते रहेंगे इंशाल्लाह इनकी। ये बाकी जो कानून लेके आई है सरकार उत्तराखंड में, यूपी में, इसकी जरूरत थी या नहीं थी? आप क्या? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो प्यार मोहब्बत की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का काम है, ये इससे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह।
इसकी कोई जरूरत नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं आती है। हम आप और हम देख लो, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते मैंने हैं। अभी गया था उधर चाचा ने एक नाशपाती खिलाया। जी में आप घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंशाल्लाह अन्नारा मिलेगी आप। आपके चेयरमैन जो फारूकी साहब है ना, क्या उनका नाम है? हम तो कुछ नहीं, सारे चेयरमैन ही हैं यहाँ, तो सब अपने काम अच्छे कर रहे हैं, कोई किसी का वो नहीं कर रहा। वैसे पुरकाजी कस्बा किस चीज के लिए जाना जाता है? क्या प्यार बिजनेस मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। तो है ही, मैं कह रहा हूँ बिजनेस क्या है यहाँ ज्यादा? यहाँ बिजनेस जो है ना, ये लोगों का बाग का काम है, आम का काम है और गुड़ का काम है, मिठे का कोल्हू वगैरह चलते हैं यहाँ से। खांड गुड़ शक्कर। हाँ, गुड़ का काम अच्छा है यहाँ सर्दियों में, बहुत अच्छा, माशाल्लाह घर घर यही काम चलता है, सब लोग करते हैं जी। बहुत अच्छा। तो ये देखिए, यहाँ लोगों से हमने जो बात की है अभी, ये जो सरकार ने नियम चलाया है नया, इसकी अब लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्होंने एहतियात के तौर पर पहले से ही अंडा और जो दूसरी नॉनवेज बनने वाली चीज़ें थी उनको पहले ही हटा लिया था, तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर इस तरह का कानून लाई है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कंट्रोवर्सी होना लाजमी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक इस फैसले पर जो रोक लगाई है, अब देखते हैं उसका क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में अंजाम। क्या रोक जारी रहेगी या सरकार अपना जो पैरोकारी है वो कर पाएगी? और देखिए कावड़ भी रखी है यहाँ, और ये सब दुकान और ये पूरा जो मोहल्ला है, देखिए अरमान टेलीकॉम है, जिसान है, हेयर सैलून और सारे के सारे मतलब मुस्लिम दुकानदार है, सब यहाँ कावड़, सबकी कावड़ भी रखी है और कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है किसी को। तो फिर भी मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करें। हाँ, एडवोकेट साहब आएंगे जनाब, क्या नाम है एडवोकेट साहब का बताएंगे? एडवोकेट साहब से बातचीत कर ली जाए, पूछ लेंगे क्या कुछ चल रहा है। जी वकील साहब कहाँ है? वकील साहब पेश हों। वकील साहब, जनता की अदालत में कौन है वकील साहब? इधर ही। जी जी बताइए, ये जो चल रहा है कावड़, क्या इससे यहाँ के लोगों के बिजनेस पे, व्यापार पे कुछ फर्क पड़ रहा है या? नहीं नहीं, व्यापार अच्छा चल रहा है, भाईचारे से मिलके काम चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि जैसे सरकार उत्तराखंड की, यूपी की और मध्य प्रदेश की एक सरकार एक कानून लाई कि भाई दुकान के बाहर दुकान के मालिक कावड़ के टाइम पे ये लिख दें कि ये दुकान किन की है, कौन मालिक है होटल का, ढाबे का, रेस्टोरेंट का। आपको लगता है इस कानून की जरूरत थी या जरूरत नहीं थी? नहीं नहीं, इस कानून की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाईचारा इतना है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से, कस्बे का इतिहास रहा है। मुझे भी तकरीबन 15 साल हो गए रोड पे रहते रहते हैं यहाँ पे, तब से मैं आया हूँ रोड पे, देख रहा हूँ कि भाईचारे के साथ सब मिलकर काम चल रहा है, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं है, सब जरूरत नहीं थी इस चीज़ की। और अगर लिखी दें तो नुकसान भी कुछ तो नहीं? नहीं, इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, भाईचारा ख़राब होता है ना। देखिए एक हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए था, ये कानून गलत है। और कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो पहले से कुछ नाम हैं ऐसे जो बहुत प्रचलित है देश में, वो अभी भी चल रहे हैं और वो मुस्लिम नाम है, और उनकी जो मतलब उनकी जो रेसिपी हैं, वहाँ जो नॉन वेज बनता है वो तमाम चीज़ें उनको लोग खाते हैं खूब, जिनको खाना है, वो हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो। तो जब वो चल रहे हैं तो अगर और भी लोग अपने दुकान पर अपना नाम लिख दें, मालिक कौन है, तो पहचान लिखने में क्या दिक्कत? नहीं, पहचान लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मेरा नाम शौकीन अहमद एडवोकेट है, लिखा हुआ है, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने लिख दिया तो नुकसान भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं। हिंदू आपकी दुकान पे आए नहीं कभी कोई गुटखा पान खरीद? आते हैं, मैं कावड़ यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं 10-5 मिनट, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के लोग जो हैं, मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये जरूरत नहीं थी, ये नफरत पैदा करने वाली चीज़ है। वो जो सरकार एक्टिविटी कर रही है वो गलत है ना, सरकार को इस मामले में कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वो गलत है, उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। एक्टिविटी कर रही है, विपक्ष और सरकार के बीच की लड़ाई है, आम आदमी को इससे लेना देना नहीं, आम आदमी को तो इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार जो लगाई है ना नाम प्लेट, वो गलत है ना, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। अभी राहुल गांधी जी का चल रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे से दुकान चलाई है, सही है, चलनी चाहिए प्यार मोहब्बत से। अच्छा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, हाँ, चलनी चाहिए, खूब चलिए, खूब चलिए, चल रही है। कौन बने हैं हमारे यहाँ सांसद? वो है चंदन सिंह चौहान जी हैं, हाँ, मीरापुर सीट से पहले विधायक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नाम लिख दें, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार लिखने को कह रही है तो लिख दें। इसमें विपक्ष तो सरकार के सामने मतलब अपने सवाल उठाएगा ही, विरोध करेगा ही, तो ये तो विपक्ष का काम है, इससे आम आदमी को तो कोई लेना देना नहीं ना। हाँ, विपक्ष तो अपना पूरा काम करता है, देखो इसको जो करना वो करता रहे, वो तो पूरा काम करता है विपक्ष। दुकानदार क्यों चाचा, ऐसा ही है ना, आम दुकानदार को तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा दुकान का नाम मतलब तौकीर पान या कुछ है, तो क्या हिंदू दुकान लोग ग्राहक नहीं आते क्या? यही भाई साहब, एक बात तो बताओ, एक आम के एक पेड़ आम का, वो हिंदू का मुसलमान का, उस पर भी तो नाम लिख कर रख दो, भी तो जरूरी है। हिंदुओं के बाग है, उस पर भी तो जरूरी है, एक नाम लिखो, उसको पता लग जाएगा हिंदू ले या मुसलमान ले, उसका भी ये पता लग जाएगा। ये लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है जी, भाई तुमने लिख दिया तो ये तो एक उसकी बात है, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे बीफ्स की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो चल रही हैं, वो सब गैर मुस्लिम लोगों ने चला रखी हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा मान लीजिए, सपोज कर लीजिए
चल तो रही है ना। अब बहुत सारे होटल्स हैं, उन लोगों को बंद करा दिया गया होटलों को। ठीक है, हमारे हिसाब से होटल बंद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीफ्स जो है गैर मुस्लिम लोग खाते हैं। आप एक बुक्स लेके बैठ जाइए, पूरे दिन गिनती करिए, सबसे ज़्यादा कहाँ वकालत करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर वकालत करता हूँ। मुजफ्फरनगर जिला अदालत जो है मुजफ्फरनगर की, वहाँ वकील साहब वो करते हैं, अदालत में करते हैं प्रैक्टिस कानून की। और इन्होंने बताया कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, लिख दिया तो भी दिक्कत नहीं है, और लिख दिया, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार को ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं थी और बेवजह सरकार ने इसको मामले को ज़्यादा तूल दिया है। और कावड़ देख सकते हैं आप, कावड़ ये आ रहे हैं। भाई साहब बोले जी, कहाँ से आए हैं? हम हांसी से हरियाणा। अच्छा, यूपी में और हैं आप, अभी उत्तराखंड से आगे हैं। कोई परेशानी हो रही है किसी प्रकार की? कोई यूपी में तो कोई परेशानी नहीं है जी, दिक्कत नहीं है कुछ? नहीं नहीं, यूपी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। यहाँ लोगों से एक बात जानकारी कर रहे हैं कि योगी जी ने एक नया कानून ला दिया कि दुकानदार जो है वो अपने बाहर दुकान पे लिखेंगे कि खाने पीने की दुकान किसकी है। क्या लिखना चाहिए जी? ऐसा कानून बनना चाहिए? बढ़िया, हाँ, ये लिखना चाहिए जी। जिसका है, हाँ, यहाँ कांग्रेस और समाजवादी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है हिंदू मुस्लिम करने की। ये नहीं लिखना चाहिए, जो नाम है जैनवन नाम चाहिए जी। फायदा क्या होगा लिखने का? उससे पता लगेगा ना जी, नाम ये चेंज तो नहीं करते लोग, या भाई उसमें वो दिक्कत हो जाती है जी। कबड्डियों को फायदा होगा, हाँ जी, ताकि आपका मतलब बर्थ वगैरह जो है वो हमारा वो ना टूटे, वो बात, ये बात होती है जी। इसमें राजनीति तो नहीं कुछ है ना? नहीं नहीं जी, इसमें कोई, ये योगी बाबा ने बहुत बढ़िया कर रखा। अच्छा बाबा, बाबा भोले भोले जी, ये नया कानून ले आई एक सरकार, जल्दी दौड़ के आके जाइए। नया, एक बार थोड़ा रुको, नया कानून लाइए कि आप खाने पीने की जो होटल हैं, रेस्टोरेंट है, उन पर दुकानदार अपना नाम लिखेंगे। क्या आपको लगता है इसकी जरूरत थी क्या? बिल्कुल ज़रूरत है। और कह रहे हैं कांग्रेस वाले और अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। देखो, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, सबको पता है। आना तो मोदी है और है भी, आना तो मोदी है भी मोदी जी। इनकी जरूरत नहीं, है। ये बात मोदी की नहीं है, बात यह है खाने पीने की दुकानों पे नाम लिखने का नियम बनाने की जरूरत क्या थी? क्या क्या जरूरत पड़ी है? कुछ नहीं, उसमें है हिंदू और मुसलमान का थोड़ा सा वो है विवाद, और कुछ नहीं है। विवाद है और क्या, जरूरत नहीं थी लिखने की। ये लगा लो आप, उधर की तरफ है पलवल डिस्ट्रिक्ट की तरफ अभी विवाद हुआ था। अच्छा, नूह में जो ये बता रहे हैं कि जरूरत भी नहीं है लिखने की, लिख दिया है तो वो लिख लें, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है ऐसी। देखो कुछ बुजुर्ग लोग हैं। चाचा जी आदाब, जनाब क्या नाम है चाचा? एजाजुद्दीन। आपको पता है यूपी में एक नया कानून ले आई है ये योगी सरकार के खाने पीने के जो होटल हैं, दुकानें हैं, जितनी भी हैं यूपी में, सब अपनी दुकान पर अपना नाम लिखें किसकी है। जरूरत है इस तरह का लिखने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोई नुकसान क्या है चाचा अगर लिख दें? नुकसान ये है, जब किसी का नाश हो पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो कर है भगवान। अब इस सरकार का नाश होने वाला, बुद्धि भ्रष्ट करता है भगवान? भगवान करता है उसका नाश ये कहाँ करता। पढ़ा आपने? किताबों में पढ़ा, कौन सी किताब में लिखा? सब किताबों में पढ़ा, इंसानियत के नाते सब पढ़ा। नहीं, एक किताब का कोई नाम? बड़े बैठे हैं ना, तो सभी यही जिक्र करे, जब किसी का नाश हो तो पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर झगड़ा होगा, फिर फौजदारी होगी, मुकदमेबाजी होगी, उजड़ जाएंगे। ये बात है। ये है कारण। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके बहाने झगड़ा करा जाए। बताओ, एक पे मुसलमान का नाम, एक पे हिंदू का, या मैं भी हो मेरी ईद का त्योहार हो तो अपने से खरीद दूंगा, उसके रोजगार पर ही हमला होगा। भाई जातिवाद का मसला होगा तो नहीं होगा, कल को हम भी कहेंगे मुस्लिम कस्बा हिंदू से, रमजान में आप मुसलमानों से खरीद देंगे। मान लो अभी है मुस्लिम कस्बा है 70%, भाई हिंदुओं का बाइकआउट कर दो, हमने सामान खरीदने, तो बेरोजगार नहीं होगा बेचारे में। दूसरी बात, हमारे यहाँ इतना प्यार मोहब्बत है 60 साल से जल्दी। अब भाई साहब किसी में कोई सा खरीद लो, हमारे यहाँ हिंदुओं की भी दुकानों पर इतनी लाइन लग रही है मुसलमानों की कि उनकी रोजगार उन्हीं से चल रहा, ना हिंदू का फर्क ना मुसलमान का। भाई इसका मिसाल रहा सन 47 से, यहाँ पर कोई किसी किस्म का जातिवाद झगड़ा नहीं रहा, सांप्रदायिक कोई झगड़ा नहीं आया। तो चाचा आप कह रहे हैं जरूरत नहीं थी लिखने की, क्या जरूरत पड़ी है? मतलब जरूरत तो नहीं लिखने की, हम कहीं से भी ले, हम लड़ाई दंगा नहीं चाहते, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं। हमने तो देखा आम का काम ज्यादातर मुसलमान लोग ही करते हैं, बाग लगा, आम का भी काम, सब्जी का भी काम मुसलमान पुताते हैं सबके घरों में, तो अब क्या बढ़ गया? भड़का जावा, ये सब मुसलमानों के तो हैं वाहन, थोड़े थोड़े जो सामान आ रहे हैं ये छोटे उसमें, तो ये सब मुसलमानों का नहीं आता, तो इसमें भेदभाव कुछ नहीं है। हाँ, बोल रहे तो हमारा ये दुकान होटल क्यों बंद है? ये बंद कराया गया, ये बंद कराए गए। ये नॉन वेज वाले बंद करवाए गए। देखिए ये बंद है, यहाँ कुछ वो कोई चिकन वगैरह कुछ बनता हो, ये आप लोग खुद ही बंद कर देते हैं। तो मतलब ये है, जब बच्चा, हमारा बच्चा मुसलमान का
हिंदू का सरकार के किसी फैसले से गरीब के पेट पर जो है लाठी नहीं लगनी चाहिए, गरीब के पेट पर मार नहीं होनी चाहिए। एक किस्म से देखो यहाँ से मुस्लिम आदमी और लड़के औरतें सब देखेंगे इन मेले को, खुश रहेंगे भाई। बड़ा अच्छी हम ये देख रहे थे बच्चे है ना, अब बड़ी बड़ी झांके चलेंगे, सब देखेंगे, खुश होंगे यहाँ से। हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई झगड़ा फसाद होता नहीं आज तक। और जितना मान सम्मान यहाँ का है ना पूरे मेरे ख्याल यूपी में भी नहीं होगा कहीं में। मुजफ्फरनगर क्यों गए, बनिए मुजफ्फरनगर क्यों गए? अगर मुसलमानों के जाग तो हटा दिए तो मैंने कह रहे हम किससे काम कराओ, हम तो गद्दी पर बैठे, मुसलमान ही तो काम कर रहा। तो जब यो उन्होंने फिर रखे गए जो मुसलमानों के इस हिसाब से तो मुसलमान काम करवाओगा उन पर। और जो भाई और ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, यहाँ से जानकारी ली। अब हमें निकलना है सहारनपुर की तरफ। तो यहाँ लोगों से हमने बात की है और लोगों का कहना है कि सरकार को इस तरह की बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये तो पहले से ही हम लोग एहतियात के तौर पर जो दुकानें हैं जिन पर मीट वगैरह बीफ या नॉनवेज कुछ चीज़ें बनती हैं उनको पहले ही मुस्लिम जो दुकानदार है वो बंद कर देते हैं कावड़ के दौरान, और जो शराब की दुकानें हैं वो बंद करवाई गई हैं। लेकिन इस तरह का दुकान पर मालिक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो यहाँ के मुसलमान लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, इन्होंने कहा कि रोजी रोटी पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है और आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो रोज़ कमा के खाता है उसको बड़ी दिक्कत होती है, ये इनका कहना है। लेकिन कावड़ ये यहाँ से बेरोक टोक निकल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मुस्लिम मोहल्ला है और दुकानें सब उनकी हैं, तो उसके बावजूद भी अब आगे हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर से कावड़ यात्रा की कवरेज। आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।